सूरह मुल्क का मुताला जारी है तो असी इहदियां 19 आयतां मुकम्मल कर लियां सन। हुण 20वीं आयत तो शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फ़ी गुरूर। फरमाया कि अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुंदुल लकुम, ये जिहड़े इनकार कर रहे हैं अल्लाह दे रसूल की गल सुन के कुरान मजीद बयान कर रहे हैं, कुरान मजीद नूं सुनन तो बाद इन मनन दा तैयार नहीं होंदे पे। हालांकि गल वाज़ेब है, गल उन्होंने समझ आती है लेकिन नहीं मान रहे। फरमाया कि जड़े ने कि इन्हां कोल कोई लश्कर है, अल्लज़ी हुव जुंदुल लकुम, ये कोई लश्कर है इन्हां दे कोल जिहड़ा समझदे ने कि मदद करेगा, यंसुरुकुम इन्हां दी मदद करेगा, मिन दूनिर रहमान, रहमान दे मुकाबले। रहमान खुदा जिहड़ा कायनात दा मालिक है, जिहदा कलाम नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और उन्होंने पेश किया और उन्होंने इन्होंने कहा कि भी यह तुहाडे खुदा दा कलाम है, इनू मनो, इनू तस्लीम करो और ये मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो ये नहीं मान रहे तो इन्होंने किस गल की आकड़ है या किस गल का इन्हों के जोम है या ख्याल है कि भी नहीं सानू की लोड़ है मनन की। इसकी बजाय कि ये कोई समझते हैं कि साढ़े कोई लश्कर है कि जड़ा असी अल्लाह के मुकाबले खड़ा कर लेंगे। अगर अल्लाह ताला साढ़े ते कोई अजाब नाज़िल करन लगेगा तो असी अल्लाह के फरिश्तियां नूं रोक लांगे, अल्लाह ताला अजाब नूं रोक लांगे, मुकाबला कर लांगे। इस तरह समझते हैं रहमान का मुकाबला कर सकेंगे। इत्थे जिहड़ा रहमान का लफज है ये बड़ा पहलू रखते अपने अंदर। रहमान तो मेहरबान ज़ात है, वो तो तुहानूं जो कुछ कह रहा है, जो कुछ तौर तो सरासर रहमत है, वो पैगाम, वो गल सारी। और रहमत का तकाजा तो इसी कि तुसीं शुक्र अदा कर दे, खुदा की गल मनदे ताकि तुहाडे ते मजीद रहमतां करदा। और जिस तरह उन्हें कहा तुहानूं मौत तो बाद जिहड़ी जिंदगी अबदी जिंदगी देनी है, वो जन्नत की जिंदगी देंदा जिहदे च नेमतां ही नेमत ने, वो जिंदगी देंदा। तुसीं रहमान के मुकाबले च लश्कर दा कोई लैके बैठे हो अपने देन च। इनिल काफिरून इल्ला फ़ी गुरूर। फरमाया कि जिहड़े काफिर लोग ने ये तो निरे धोखे च ने। यानी काफिर लोग जिहड़े ने ये नहीं कि उन्होंने कोल कुछ आइडिया है कि भी रसूल की गल जिहड़ी है अगर वो ठीक भी है तो साढ़े कोल भी उसके मुकाबले च कोई ठीक गल है या ज़्यादा ठीक गल है, ये समझ रहे हैं। है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं, निरा धोखा है। अच्छा, ये धोखा होंदा क्यों है? ये धोखा उन्होंने होंदा इस वजह तो में कि ख्वाहिशात नफ्स जिहड़ियां ने ना वो ते कंट्रोल नहीं करना चाहते। जिस तरह कि खुदा कहते कंट्रोल करो, जिहड़ी ख्वाहिश दा मैं कहूँगा कि यह जायज़ है या यदि यह हद जायज़ है उस तक रहो। यानी जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अमाल ने, दीनी अमाल ने, अल्लाह का जिक्र, ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये दुनिया का की फ़ायदा है? दुनिया का तो कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया का फ़ायदा तो दुनिया के कम्मां च है। थोड़ा हलाल इख्तियार कर रहे हैं, साडा दिल करदा हराम आ जाता, हाँ तो साढ़े दिल करदा। साढ़े हलाल हराम का फर्क को नहीं। असी यानी जो कुफर ते खड़े ना वो इस तरह चल रहा है कि भी हलाल की तो हराम की, बस जो मैं चाहना मैं वो करांगा, जो मेरा दिल करदा, जो मेरी ख्वाहिश है। ख्वाहिशां इस तरह फस जाते हैं कि उस तो बाद हक उन्होंने सामने आता है, अल्लाह की गल आती है, रसूल की गल आती है, तो वो कहते हैं कि यानी उन्होंदा दिल कहता है उन्होंने कि असी किस तरह मन सकने हैं। मन्नांगे तो साढ़े ते सारी जो असी एक निज़ाम बनाया, जिंदगी के ऐशो इशरत बनाई है, ये सारी ख़राब हो जाएगी। ये तो फिर सानू कोई कंट्रोल किया जाएगा, किसी तो रोकया जाएगा, किसी तो टोकया जाएगा और कई ऐसे काम करने से कहा जाएगा जिन्हें कामों का दुनिया में कोई फ़ायदा ही नहीं सानू। तो लिहाजा असी क्यों करिए और फिर और असी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। इसकी वजह तो इस धोखे चो मुबतला ने और इस धोखे की वजह तो अपनी जिंदगी में लैके चले जा रहे हैं। आगे फरमाया अमन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इनाम सक रिज़्क़हु, कि ये कोई तुहाडे कोल कोई ऐसी ज़ात है जिहड़ी तुहानूं रिज़्क देगी। अगर अल्लाह ने अपना रिज़्क रोक लिया, यानी अल्लाह ने रिज़्क रोक लिया तो की मुराद है? अगर अल्लाह ताला बारिश नाज़िल करना बंद कर दे तो कैद साली हो जाएगी, पानी नहीं होगा ना, तो ज़मीन पर कोई काश्तकारी नहीं हो सकती, कोई गला नहीं होगा, कोई दरख्त बाकी नहीं रहेगा, कोई फल फूल पौधा, कोई किसी किस्म की सब्जी सुब्जी कोई चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल चटील मैदान, जिस तरह रेत का सैरा होंदा ना, उंज बन जाएगी ज़मीन। वो तो बारिश है उसका जिहड़ा तुहाडे रिज़्क का जरिया बनती है। अगर अल्लाह ताला बारिश रोक ले, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क का जरिया रोक ले, यानी तुहाडा रिज़्क ख़त्म कर दे, बंद कर दे, तो जिंदगी किस तरह रहोगे? अपनी ज़िंदगी किस तरह चला सकते हो? कोई है जिहड़ा तुहानूं रिज़्क मुहैया करेगा? कोई भी नहीं। पता है कि कोई भी नहीं। यानी कोई हस्ती, कोई
कोई जिन्न, कोई देवी, कोई देवता, कोई होर ख्याली ज़ात जिहड़ी कि ये समझदे ने कि भी यह साढ़े कम आएगी। नहीं, कोई भी नहीं, झूठ है। सब उन्हां दी वहम ने, ये ख्याली गल्लां ने जिहड़ियां कि उन्होंने बनाईयां ने। यानी ख्याली गल तो मुराद है कि जिहदी हकीकत ही कोई नहीं है, ही कोई नहीं, निरा झूठ है। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर, बल्कि ये जिहड़े लोग ने ना, ये सरकशी ते अड़ गए ने कि नहीं असी नहीं मननी गल। सरकशी बहुत वड्डा जुर्म है, बल्कि सब तो वड्डा जुर्म सरकशी और अल्लाह दे नाल सरकशी कि भाई खुदा दी गल नहीं मननी। मालक होवे, खालक होवे, राज़िक होवे और संभालन वाला होवे, सब कुछ सारा खैर सारियां नेमतां उहदे कोल मिल रही ने, लेकिन उस ज़ात दे नाल सरकशी करनी, उहदी गल ही नहीं मननी। और जिहड़ी हक गल है, सच्ची गल है, उहदे तो बेजार भी ये सच्ची गल्लां असीं की करिए, साडी इहदे नाल ख्वाहिशात रुकदियां ने, असीं जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। जो असी मतलब है अपना हक समझने कि भी असी वड्डे हैं, सब कुछ साढ़े कोल होना चाहिए। बाकी इंसान जिहड़े ने गोया कि उन्होंने कोई जिहड़ी दौलत नेमत है वो भी असी साढ़े काबू च होनी चाहिए, इस तरह सोचते हैं। फरमाया कि ये लोग जिहड़े ने ये तो मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे, ये तो बच सकते नहीं किसी सूरत। अगे फरमाया अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरात मुस्तकीम। ये भी एक मिसाल दी कि वो ज़्यादा सही है कि जड़ा उनके मुँह चलता है, यानी कि चल रहा है लेकिन मुँह ने अपना नीवा रखे है, और ये ज़्यादा हिदायत वे। अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरात मुस्तकीम, या वो हस्ती कह लो या वो वजूद कह लो कि जड़ा सीधा चल रहा है और उन्हें अखां देख के सामने देख रहा है, और ये नहीं कि ज़मीन नाल देख रहा है, ज़मीन नाल झुकाया नहीं। इन्हां दोवां चों किहड़ा सही है? सिराते मुस्तकीम ते सीधा चलन वाला सही है, या सिर झुका के ज़मीन नूं देखदे होया ज़मीन नाल तवज्जो करके ते चलन वाला सही? ये मिसाल जिहड़ी है ना, ये असल च इंसान और कुत्ते की मिसाल दी गई है। कुत्ता जिहड़ा ना वो जदों चलदा है ना तो अपना मूँह जिहड़ा अपनी थूथनी जिहड़ी है वो ज़मीन के करीब रखता है और इस तरह चलता है, बिल्कुल यानी सीधा नहीं चलेगा। ऐसा इंसान अगर इंसान तो दो पैदा तो खड़ा होकर सीधा चल रहा है और जियां अखां सामने देख रही होंदियां ने, ये नहीं कि वो ज़मीन नाल तवज्जो करे। तो कुत्ता ज़मीन नूं देखण वास्ते नहीं देख रहा होंदा, उहदा जिहड़ा मूँह नीवा कीता ना वो सुंघण वास्ते कीता है कि कुत्ता जिहड़ा है वो अपनी खुराक अपनी ख्वाहिश दी कोई भी चीज़ खुशबू नाल पहचानदा है। कुव्वत कुत्ते जिहड़ी सुंघण दी सलाहियत है इंसान तो कहते 100 गुना ज़्यादा है, बल्कि बाद इस तो भी शायद ज़्यादा है। तो वो जी सुंघण की सलाहियत है ना, उहदे नतीजे च वो ज़मीन के करीब अपना रखता है नक और उस तो सुंघदा जाता है कि भाई मेरे इधर जाना है या इधर जाना है। जिथे उहदी ख्वाहिश के मुताबिक कोई शै पई होंदी है उधर दौड़ता है। यानी कि ख्वाहिश परस्त आदमी की मिसाल दी गई है कि ख्वाहिश परस्त आदमी जिहड़ा है वो अपनी ख्वाहिश के हवाले नाल सोच रहा होंदा है, वो इस तरह नहीं सोच रहा होंदा सही की है तो गलत की। जदों कि एक आदमी जिहड़ा कि सीधा चल रहा है तो वो देखेगा कि भाई यह मेरे वास्ते नुकसानदेह चीज़ है, यह मेरे वास्ते फ़ायदेमंद चीज़ है, यह गड़ा है इस तो बचना है, और यह कोई मेरी मसलूब चीज़ है ये मैं हासिल करनी है। यानी कि वो सही और गलत, अच्छी और बुरे तमीज़ करने वाली मखलूक है गोया कि इंसान जड़ा है। फरमाया इन्हां दोवां चों किहदा रवैया सही है? आया इंसान अगर कुत्ते अंगर चले अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले ये ठीक है, या इंसान जड़ा इंसान अंगर जिस तरह कि इंसान नूं चलना चाहिए, जिस तरह अल्लाह ने उन्होंने बनाया है कि वो सामने देखे। और सामने देखने तो मुराद है कि अपनी ज़िंदगी च किहड़ी चीज़ मेरे हक च फ़ायदेमंद है, किहड़ी चीज़ नुकसान देवे। असल फ़ायदेमंदी और नुकसान का जिहड़ा पैमाना है वो अल्लाह ताला की ज़ात के बयान के हवाले नाल है कि अल्लाह ने की बयान किया है कि यह इंसान वास्ते खैर है। मिसाल के तौर पर ज़िना इंसान वास्ते नुकसान देवे, निकाह इंसान वास्ते खैर की चीज़ है। किसी ते हक मार लेना नुकसान देवे, अपनी हदूद च रहना, अपने यानी कि अपने प्लाट नूं कब्जे च रखना ये फ़ायदेमंद है, दूसरे के प्लाट पर कब्जा करना ये नुकसान देवे। यह चीज़ां जिहड़ियां इंसान अखलाकी तौर पर समझदा, खुदा ने यह हुक्म दिता है कि बई तुसी अखलाकी तौर पर जो अच्छे अमाल ने वो इख्तियार करो। अगे फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून। ए नबी तुसी इन्हां नूं कह दिओ
कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिन्हें तुहानूं पैदा किया और उन्हें तुहानूं समाज भी दित्ती है, अखां भी दित्तियां ने, दिल भी दिता है। दिल तो मुराद सोचण दा जिहड़ा मुकाम है, दिल तो ज़ाहिरी तो यही मुराद है, जिहड़ा सीने च एक धड़कदा या दिल हुंदा है, यही मुराद है। लेकिन इहदी एक हकीकत है, इंसानी रूह जिहड़ी है ना उहदा घर एह है, इंसानी रूह इंसान दे दिल च रहिंदी है, ते वो जिहड़ी रूह है ना वो असल शख्सियत होंदी है, वही सोचदी है, वही फैसले करदी है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुहानूं अखां भी दित्तियां, कन्न भी दित्ते, दिल भी दित्ते, कलीलन मा तशकुरून, तुसीं किन्ना ही घट शुक्र करदे हो। यानी कि अल्लाह ताला ने की शै बना दित्ता तुहानूं, की नेमतां दे दित्तियां ने, और तुसीं उस खुदा दे शुक्रगुजारी दा कोई तुहाडे रवैया ही कोई नहीं। तुसीं ओहदे तुहानूं शुक्रगुजार होना लाजम सी। अगर नहीं शुक्रगुजारी करदे तो कुफर कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो अपने आप ते। ਇਹਦੀ कोई गुंजाइश नहीं है, किसी तरह तुहाडे वास्ते जायज़ नहीं कि तुसीं ये करो। फरमाया कुल हो वल्लदी ज़राकुम फिल अर्द व इलैहि तुहशरून, फरमाया ए नबी इन्होंने दस दियो कि वही है, यानी अल्लाह ताला दी ज़ात ही है, ज़राकुम फिल अर्द, जिन्हें तुहानूं ज़मीन च बोया है। जिस तरह कि असीं गल्ला बोने ना, कोई भी दाने गंदम अगर बोनी है तो गंदम के दाने ज़मीन ते बखेर दिंदे हैं, तो वह फिर जिहड़े ने उगदे ने। फिर तो फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ही है जिन्हें तुहानूं ज़मीन च बोया है और तुसीं ज़मीन चों फिर उगे हो, यानी इंसान पैदा होए ने। व इलैहि तुहशरून, और उहदे हवाले इकट्ठे किए जाओगे क़यामत वाले दिन। जिस पिछे भी जिक्र जिस तरह आया कि खुदा दे तरफ ही जी उठना है और खुदा को ही इकट्ठे होना है। फरमाया कि उहदे वाल तुसीं इकट्ठे किए जाओगे। अच्छा, इकट्ठे किए जाओगे क्यों इकट्ठे किए जाओगे, वजह की है? इसकी वजह जी है वो यही है, पिछे भी जिसका जिक्र आ गया पिछलियां आयतों के हवाले नाल भी, कि भाई अल्लाह ताला ने इंसानों को जो कुछ दे के भेजे है और जो इख्तियार इख्तदार दिता है, वो इख्तियार इख्तदार देने तो बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि इंसानों ऐसी आज़ादी दे दी जाए जिस तरह की आज़ादी अमूमन इंसान चाहता है जी मैंने कुछ ना किया जो मैं जो मर्जी करा। ये जो मर्जी करन दी गुंजाइश नहीं। इस तरह की गल है कि जिस तरह किसी आदमी नूं, किसी नौजवान नूं असी कोई गन दे दी, पिस्तौल दे दी, तो वह कहते जी मैं पिस्तौल ले ली है तो हुण मैं जो दिल करदा करा। ये नहीं हो सकता। उन्होंने यह तालीम नाल दी जाएगी कि इसदा सही इस्तेमाल करी, गलत ना करी। इहदे नाल बंदा जिहड़ा डाकू नूं दा मुकाबला करें बिल्कुल ठीक है, कोई हमलावर का मुकाबला करें ठीक है, दुश्मन का मुकाबला करें ठीक है। लेकिन अगर तू दोस्तों कोलों उन्हां दा माल छीनण वास्ते या जुल्म करने वास्ते एक काम शुरू करता तो मुजरम होएगा। अच्छा, ये मुजरम हो किस तरह पाता है? उहदे कोलों गन है, उहदे कोलों इख्तियार इख्तदार है, जिहदी वजह तो वह दूसरे ते कब्जा कर लैंदा, फिर जुल्म करदा, उहदा हक मारदा। ते ये गन अगर ना होंदी फिर इंसान की मिसाल की सी? जिस तरह हवानात ने, कोई दरिंदा, कोई शेर, कोई भेड़िया, कोई रीछ जुल्म नहीं करते, वो तो अपनी खुराक हासिल करते हैं। उन्हों का मामला है, वो जुल्म करने वाली मखलूक ही नहीं। जुल्म करने वाली मखलूक इंसान है जिन्होंने शऊर है कि भाई यह मेरा हक है, ये हद तक ठीक है, यह मेरा हक नहीं, ये गलत। ये जो फ़र्क है ना, इंसान को अल्लाह ने जो शऊर देता उदों बाद ज़रूरी है कि इंसान अगर ये इख्तियारात मिल गए ने, जिन्होंने मैं एक गन की मिसाल नाल बयान किया है कि भाई वो ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है। ज़ाहिर निहत्ता बंदा और जिहदे कोल हथियार होवे, कोई चीज़ होवे, कोई तलवार, कोई तीर तफंग है जिहदे कोल, उहदे दोवां च बड़ा फ़र्क हुंदा है। वो तीर तफंग वाला जुल्म कर सकता है। निहत्ता बंदा जिहड़ा है वो मजबूर है कि नहीं भाई मैं अपने आप च रवां, मैं अगर किसी नाल लड़ांगा तो अगला भी मेरे लड़ पेगा। इस इक़्तिदार की वजह तो इंसान जिहड़ा है वो लाजिम है कि उन्होंने खुदा बुला के तो पूछे और उन्होंने पहले दस दे कि भाई अगर तू जुल्म किया तो मैं पकड़ांगा और सज़ा देंगा और सज़ा भी शदीद देंगा। वो कुरान मजीद में बयान करता है, मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ सूरतों बहुत अच्छी तरह बयान किया है कि तुसी बाई लई है तो शरूर उहदे वल तुसी इकट्ठे किए जाओगे, फिर थोड़ा हिसाब किताब होएगा। उस हिसाब किताब फिर तुसी अगर अच्छे होगे, यानी कि तुसी उस इख्तदार नूं, उस इख्तियार नूं, या जिन्होंने असीं किया कि भी तुहाडे कोल जो ताकत सी, जो सलाहियत सी, जिस्मानी ताकत भी हो सकती है, असले की ताकत भी हो सकती है, इख्तदार की ताकत भी हो सकती है,
ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਪਾਓਗੇ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸੋ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।